बुध ग्रह का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंडित राम उपाध्याय है। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो राम उपाध्याय पर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन हो रहा है 13 दिसंबर 2022 को रात को 9:19 के आसपास पे वह तुला राशि से वृश्चिक राशि पर जा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर। तो सर्वप्रथम कर्म के अनुसार मेष राशि वालों का शुरुआत करते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए यह बिल्कुल भी शुभ नहीं रहेगा। उनके जीवन में कलेश, परेशानी, चिंता इत्यादि की वृद्धि करेगा। उन लोगों को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, वाद विवाद से यथासंभव बचना चाहिए और दुर्घटना के योग हैं। तो आगे चलते हैं, वृष राशि वालों पर दाम्पत्य जीवन में उनको सुख मिलेगा। उनके सुख दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि होगी। व्यापार या नौकरी वो जो भी करते हैं उसमें उन्नति तरक्की के योग हैं। और लेकिन साथ में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार नौकरी में जो भी करते हैं वो उनमें जो उनके विरोधी हैं उनसे वह सावधान रहे। वो उनके प्रति कुछ ना कुछ चाल षड्यंत्र इत्यादि रख सकते हैं, कर सकते हैं, कोई ना कोई परेशानी इत्यादि दे सकते हैं। बाकी आप धैर्य रखिएगा, आपका सब कार्य इत्यादि ठीक रहेगा। और साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य इत्यादि पर भी ध्यान रखिएगा। कर्क राशि वालों के लिए यह उनको लक्ष्यों की प्राप्ति कराएगा, अर्थात उन्होंने जो भी मनोकामना इत्यादि सोच रखे हो, गोल इत्यादि सेटअप कर रखे होंगे तो उसकी पूर्ति इत्यादि होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ संतान से संबंधित समस्या इत्यादि कराएगा। संतान से कलेश इत्यादि उत्पन्न होगा। साथ में व्यापार नौकरी जो भी वह करते हैं वो जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, सामान्य फल रहेगा, मिला जुला फल रहेगा उसका। बाकी आप भी वाणी पर संयम रखिएगा, वाद विवाद इत्यादि से बचिएगा और आपको भी दाम्पत्य जीवन में सुख की इत्यादि प्राप्ति होगी, सुख की वृद्धि होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए वाहन और संपत्ति खरीदने के बहुत ही शुभ योग हैं इस समय। और कार्य क्षेत्र जो भी है उनका व्यापार नौकरी इत्यादि उसमें वृद्धि होगी, उन्नति होगी और घर परिवार में खुशियां इत्यादि लेकर के आएगा यह परिवर्तन। कन्या राशि वालों के लिए यात्रा इत्यादि के योग हैं, छोटी यात्रा के योग हैं मतलब, और कार्य क्षेत्र में उन्नति इत्यादि करेंगे। घर में संबंध और भी अच्छे होंगे, घर परिवार वालों रिश्तेदारों के साथ जो संबंध थे उनमें और मधुरता आएगी। तुला राशि वालों के लिए वाणी पर नियंत्रण रखेगा, वाद विवाद इत्यादि से बचेगा। साथ ही साथ उनके लिए बड़ी यात्रा के योग हैं और कार्य क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव होगा और व्यापार में मिला जुला प्रभाव होगा। कार्य क्षेत्र मतलब नौकरी में सकारात्मक प्रभाव होगा, पॉजिटिव प्रभाव होगा, सैलरी इंप्रूवमेंट होगी या फिर आपको उन्नति इत्यादि के योग हैं। लेकिन व्यापार अगर आप करते हैं तो उसमें सामान्य फल होगा, मिला जुला आपका फल मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह परिवर्तन उनके कार्य में उन्नति लेकर के आएगा, उनको लाभ इत्यादि की प्राप्ति कराएगा। लेकिन साथ में अपनी सेहत का ध्यान रखेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए उनके जो जीवन साथी हैं, पति हैं या पत्नी हैं जो भी हैं, उनके जो जीवन साथी हैं उनका वह ध्यान रखेगा, उनकी सेहत का ध्यान रखेगा, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। उनके स्वास्थ्य बिगड़ने के योग हैं। साथ ही साथ वह व्यापार में उनको लाभ होगा, नौकरी में सामान्य फल होगा। व्यापार करते हैं तो उनको लाभ तरक्की इत्यादि उन्नति होगी, लेकिन अगर नौकरी इत्यादि पेशे वाले हैं तो उनको सामान्य मिला जुला फल होगा। मकर राशि वालों को आकस्मिक लाभ होगा। आकस्मिक मतलब अचानक ही कोई लाभ हो जाएगा, कोई मनोकामना उनकी है वो एकदम से पूर्ण हो जाएगी। साथ ही साथ व्यापार नौकरी जो भी करते हैं उसमें पदोन्नति के योग हैं और व्यापार की वृद्धि के योग हैं। साथ ही साथ आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए नौकरी या व्यापार जो भी करते हैं उसमें आप लोगों को नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार करते हैं तो कुछ नई चीज़ आप लॉन्च करेंगे या कुछ आपको नया मिल जाएगा करने के लिए। नौकरी करते हैं तो हो सकता है आप नौकरी चेंज कर दें या उसी कंपनी में किसी नई पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें तो उसमें आपका चयन हो जाए। पदोन्नति इत्यादि के नए अवसर इत्यादि के योग हैं। साथ ही साथ आप अपनी वाणी पर संयम रखेगा, वाद विवाद से बचेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा। मीन राशि वालों के लिए तीर्थ यात्रा के योग हैं। कोई धार्मिक कार्य, कोई बड़ा धार्मिक कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। धार्मिक कार्य से रिलेटेड जैसे कि आप हरिद्वार जा सकते हैं स्नान, गंगा स्नान इत्यादि हेतु, या धार्मिक यात्रा इत्यादि से हेतु, या धार्मिक कार्य संबंधी भंडार इत्यादि, इन सब चीज़ों से संबंधित आपके कार्य करने के योग हैं। साथ ही साथ आपका भाग्य साथ देगा और आकाश में धन लाभ होगा। अचानक ही आपको कोई ना कोई धन लाभ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने तीर्थ यात्रा जाने के लिए सोच रखा है, वो जा नहीं पा रहे तो एकदम से धन आ जाएगा वहाँ जाने के लिए। या फिर आपने कोई कार्य करने की सोची है, वो कार्य नहीं बन रहा है
तो एकदम से धन आ जाएगा, वो कार्य आपका हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें उन्नति की तरक्की के योग हैं और उसमें चेंजिंग के भी योग है। यदि कोई नौकरी चेंज करना चाहता है तो इस समय शुभ योग है। व्यापार अगर आप करते हैं तो उसका सामान्य फल है। जिन भी राशि वालों का बुध ग्रह का बुरा फल आया है, अशुभ फल आया है, तो उन सभी के लिए उपाय यह है कि वह हर बुधवार दुर्गा चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ गणेश जी को 5 लड्डू का भोग लगाएं हर बुधवार के दिन, और मंदिर जरूर जाएं। चाहे सुबह जाए शाम को जाए, एक टाइम मंदिर जाए, हो सके तो या तो सुबह की या शाम की आरती को अटेंड करें। ये कार्य कीजिएगा और गाय इत्यादि की सेवा कीजिएगा, इनको हरा चारा इत्यादि खिलाइएगा। बाकी बुधवार के दिन आप अगर कोई दान इत्यादि करें मंदिर में तो उसके वो यह भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका बुध ग्रह के जो अशुभ प्रभाव है वो कम हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। नमस्कार दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।